हेलो फ्रेंड्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है या फार्मिंग लैंड है या कोई रेजिडेंशियल है, तो वहाँ पर रजिस्ट्री वेरिफिकेशन आप कैसे करें। जो आजकल धोखाधड़ी हो रही है उनसे आप कैसे बचें। बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको कोई भी ए प्रॉपर्टी है, आप उसे खरीदना चाह रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 हो गया या उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया, स्पष्ट मेंशन है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसका वेरिफिकेशन आप करो। जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, जमीन सरकारी तो नहीं है, आप चीज़ चेक करो। अगर आपने नहीं किया, कोई मिस्टेक आपके साथ हो गया, तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि वेरिफिकेशन करना आपका ही काम है। ठीक है, लेकिन मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार इतने ज़्यादा रुपए ले रही है, सरकार को कुछ और भी कदम अपनाने चाहिए, ठीक है, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। अब खैर सब बातों को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि वेरिफिकेशन आप कैसे करें। और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ज़मीन विवादित वगैरह तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है साथियों, जैसे आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो मैं आपको डीड दिखाऊंगा, ये देखिए, ये मैंने रजिस्ट्री कराई थी। अब मैं चाहे वो मान लीजिए उसकी कॉपी दूं या ओरिजिनल डीड दूं या वो भी नहीं दूं, तो आजकल ऑनलाइन निकलवा सकते हो आप। कुछ भी मैं ना बताऊं, बस खसरा नंबर बताओ, सब कुछ ऑनलाइन निकल जाता है। ठीक है, आप चाहो मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हैं या आप ऑनलाइन निकलवाओ। तो सबसे पहले तो डीड वेरिफिकेशन करें आप। जैसे हमने आपको ये डीड दे दी, तो ये डीड तो मेरे पास रही, हो सकता हो मैं कुछ छेड़छाड़ कर लूँ, गाटा संख्या में छेड़छाड़ कर लूँ, चौहद्दी में छेड़छाड़ कर लूँ, यहाँ पे छेड़छाड़ कर दूँ। तो सबसे पहले तो डीड वेरिफिकेशन करिए भाई। डीड वेरिफिकेशन ये करिए कि जो बंदा बेच रहा है वो उसका नाम सही है कि नहीं, और वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो उसी पे आ रहा है, इसका ही नाम आ रहा है कि नहीं फर्स्ट। ठीक है, जिसने बेचा उसका सेम नाम आ रहा है कि नहीं, इसका ई स्टाम्प कितना आ रहा है, इसका जो है ग्राम कोड क्या है, भूमि प्रकार क्या है इसका, और इसका मान लीजिए लैंड जो एरिया है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आप ये चेक करें कि जो हमें फिजिकली दिखाई जा रही है वो ही चीज़ रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं, ये आप चेक करें। आप नहीं कर सकते हैं चेक, और अगर आप यूपी में खरीद रहे हैं तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए भाई, मैं ही मान लीजिए मेरे पास ये डीड है, मैं हो सकता हूं यहाँ पे चौहद्दी गलत कर लूं, यहाँ पे पेज ही बदल दूं, ये डीड तो मेरे पास रही है, तो कोर्ट भी मान नहीं करता। कोर्ट जब भी मान करता है डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से मूल प्रति निकलवाता है, ठीक है ना। तो ये इसका वेरिफिकेशन करिए, उसने ये दे दिया है तो ये मैं सही नहीं मानता हूं। हो सकता है मैं यहाँ पे बस सब कुछ पूर्ण चेंज कर दूं, आप क्या कर लोगे, 5वां पेज है मैं पूरा चेंज कर दूं, इसी प्रकार की टाइपिंग कर लूंगा, आप कैसे जान लोगे। तो आप ये चेक करिए, ये जो बंदा मुझे ये दिखा रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं, वेबसाइट पे देख सकते हो आप ऑनलाइन, ठीक है ना। ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये चीज देख ली, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको बहुत ही जरूरी देखनी होंगी, जो कि कोई विधि विशेषज्ञ देख सकता। कैसे साथियों, कि इस जमीन का दाखिल खारिज खतौनी पे है कि नहीं, सबसे जरूरी चीज कि इसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं। एक चीज मैं साथियों और बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में। फायदा आपको ये मिलेगा कि मैं स्पेशल वीडियोस बनाता हूं सिखाने के लिए, जो जूनियर एडवोकेट्स वगैरह उनके लिए, ठीक है। वीडियोस कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए नए कोर्ट ऑर्डर्स डिस्क्रिप्शन के साथ, ड्राफ्टिंग्स, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन केसेस संबंधी, ठीक है, और उसमें आप कमेंट करेंगे, कमेंट की रिप्लाई भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 59 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चैनल को। तो मैं कहा था कि आपने रजिस्ट्री तो चेक कर ली वेबसाइट पे, मान लीजिए किसी से आपने चेक करवा ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भी बड़ा चीज है कि इस रजिस्ट्री का अभी तक म्यूटेशन हुआ है कि नहीं है। फर्स्ट म्यूटेशन चेक करें, यहां पे 19 नंबर कॉलम में है, यहां पे म्यूटेशन चेक करें। म्यूटेशन में कितना रकबा है, वही रकबा है कि नहीं। म्यूटेशन में क्रेता विक्रेता का नाम सही है कि नहीं। म्यूटेशन किस कंडीशन में हुआ है, म्यूटेशन का रेस्टोरेशन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें चेक करें इस पर, ठीक है ना। दूसरा साथियों, किस श्रेणी नंबर का है, खातेदार का वर्ग क्या है,
इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, गाठा मिन जुमला नंबर है कि नहीं, इसका धारा 143(80) हो चुका है कि नहीं, इसमें धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आप भाई चेक कर लीजिए। ये लोन बंधक तो नहीं है, ये सारी चीजें अब आप खतौनी से चेक करिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने चेक कर ली, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर प्लॉट खरीद रहे हैं साथियों तो लेआउट, और अगर मान लीजिए प्लॉट का लेआउट पास नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि रेवेन्यू मैप जो है ये आप ऑनलाइन चेक करें। ठीक है, इसके बाद आप ये चेक करें कि इस पर कोई सरकारी केसेस तो नहीं, मतलब कोई केसेस तो नहीं चल रहे। दूसरा, ये जमीन कभी सरकारी तो नहीं है, ये सार्वजनिक रजिस्ट्री पर, रजिस्ट्री जो वो होता है रजिस्टर, उस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। मैं कहता हूं कि 100% किसी की हैसियत नहीं कि इस पर कोई विवाद हो जाए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं भाई, हमारे पास कई ऐसे विवाद आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, आज पत्रावली पेश क्रेता विक्रेता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 89(1), 89(2), 89(3), 90, 98, 98 के उल्लंघन न करने के संबंध में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, इसलिए शपथ पत्र के अभाव में दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। और ये पूरी जमीन राज्य सरकार में लगाई गई, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं भाई। मेरे पास इतने मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कि पता ही नहीं जी भाई, इतना रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा लगता है फिर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही। मेरा कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो पूरा एडवोकेट के भरोसे मत रहे, एक एडवोकेट के भरोसे। ठीक है, आप खुद भी चेक करें, आप चाहे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप खुद भी चेक करें, खुद भी थोड़ा अपना दिमाग लगाएं इसमें, तो बेहतर रहेगा। और देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पैसे का लेन देन जो है वो चेक द्वारा, RTGS द्वारा, NFT द्वारा करें। ठीक है, कोई भी फर्जी चेक उस पर ना खुलवाएं। ठीक है ना, और ज़मीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें, वास्तविक कब्जा किसका ये भी चेक करें। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाएं साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।